अल्फा ट्रेडर में मैं शुभम। आज हम निफ्टी और बैंक निफ्टी का कल का डिस्कशन कर लेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट स्टॉक्स जिनके कारण इंडेक्स में बड़े मूवमेंट होते हैं उनका डिस्कशन भी कर लेंगे। एंड अभी कुछ दिनों से ट्रेडर के बीच में एक फ्रस्ट्रेशन डेवलप्ड होते जा रहा है, तो उसका भी डिस्कशन कर लेंगे 1-2 मिनट। तो देखिए, काफ़ी ट्रेडर्स जो स्पेशली ऑप्शन बायर्स हैं ना, वो लास्ट 3-4 दिन से तो पूरा फ्रस्ट्रेटेड है, इंक्लूडिंग मी। क्योंकि उनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि भाई हम करें तो करें क्या, मतलब बोले तो बोले क्या, जाए तो जाए कहाँ। अब देखिए, ये एक दिक्कत रहेगी आपकी, क्योंकि आपको आदत लग गई है सस्ते में ऑप्शन खरीदने का, ठीक है। अब जैसे आज ही बैंक निफ्टी में बड़े मूवमेंट्स हुए, बैंक निफ्टी के प्रीमियम में भी मूवमेंट था, तो जो लोग ट्रेडिंग कर रहे थे उन लोगों ने तो पैसा बनाया होगा, है ना। अब बैंक निफ्टी का ऑप्शन 600-700 रुपये में मिल रहा है, तो आप उनको खरीदने नहीं जाते हो। आप खरीदने जाओगे कि भाई सस्ता ऑप्शन मिले तो वो निफ्टी का मिलेगा, एंड निफ्टी में कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है लास्ट 4-5 दिनों से। तो ये एक ना धीरे धीरे क्रिएट होने लग गया है फ्रस्ट्रेशन। अब देखिए, ये फ्रस्ट्रेशन क्रिएट करने का कोई मतलब नहीं है, आपको सुधरना पड़ेगा। मैं भी अभी बैंक निफ्टी के लॉट्स ही ले रहा हूँ, थोड़ा कैपिटल ज़्यादा लगेगा, लेकिन ट्रेडिंग में मूवमेंट तो मिलेगा ना भाई। बिना मूवमेंट के आप ट्रेडिंग करोगे कैसे? आपको सुधरना पड़ेगा, आपको ये मानना पड़ेगा कि एक लॉट से ही ट्रेडिंग करनी पड़ेगी। कैपिटल कम है तो ठीक है, वो 600 रुपये वाला ही बैंक निफ्टी का ऑप्शन खरीदना पड़ेगा। आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, एंड उसी ऑप्शन से 2 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये का जो मूवमेंट मिलेगा वही लेना पड़ेगा आपको। अब उसी में सेटिस्फाइड रहना पड़ेगा, क्योंकि थिंग्स आर चेंज, तो आपको भी चेंजेस लाना पड़ेगा, ठीक है। अब चलिए, कल के लिए हमारा लेवल्स क्या रहने वाले हैं वो देख लेते हैं। तो 24,660, ठीक है, इसके ऊपर निकलेगा तो 24,700 फर्स्ट लेवल एंड 24,780 सेकेंड लेवल। यहाँ तक मार्केट मूव करता हुआ दिखाई दे सकता है। अब डाउन साइड को भी देख लेते हैं। डाउन साइड में 24,600, इसके नीचे आता है तभी डाउन में प्लान करिएगा, उसके पहले मत करिएगा, ठीक है। 24,600 के नीचे टूटेगा तो 24,540 फर्स्ट लेवल, एंड देन सेकेंड लेवल हो जाएगा आपका 24,500, ठीक है। अब चलिए ऑप्शन डाटा को भी देख लेते हैं। तो ऑप्शन डाटा दिखा रहा है कि भर भर के कॉल राइटिंग हुई है और पुट राइटिंग भी अच्छी खासी है। तो यहाँ से अंदाज़ा लगा पाना मुश्किल है, बस जो लेवल दिए उनके ऊपर ध्यान रखिएगा। अब चलते हैं मूविंग एवरेज से भी देख लेते हैं। तो मूविंग एवरेज डेली टाइम फ्रेम पे तो भाई मार्केट बुलिश है, ठीक है, यहाँ पे तो बुलिश ही शो हो रहा है। अभी चलिए 2 आवर्स में देख लेते हैं। तो 2 आवर्स में भी यहाँ पे बुलिश ही है, ठीक है, मार्केट यहाँ पे भी बुलिश शो हो रहा है। 1 आवर क्या कहता है? 1 आवर पे यहाँ पे थोड़ा सा फिर से मुड़ा हुआ है, ठीक है। 10 EMA थोड़ा सा यहाँ पे मुड़ा हुआ है, ठीक है। 20 EMA के ऊपर यहाँ से शायद क्रॉस कर जाए, ठीक है। तो लेवल्स का ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो चलिए अब हम देख लेते हैं बैंक निफ्टी के लिए क्या लेवल्स रहने वाले हैं। तो बैंक निफ्टी में जब तक 53,500 के ऊपर नहीं जाए बुलिश व्यू मत रखिएगा, ठीक है। 53,350 लेवल मार्क करके रखिएगा। 53,350 के नीचे अगर टूटता है तो फर्स्ट लेवल होगा 53,200 तक, एंड सेकेंड लेवल हो जाएगा आपका 53,000, ठीक है। अपसाइड में क्या देखना है? अपसाइड में देखना है कि 53,500 के ऊपर निकलेगा तो फर्स्ट मूव आएगा 53,650 तक का, ठीक है। 53,660 के ऊपर अगर निकलता है तो 53,500, ठीक है। यहाँ तक ध्यान रखिएगा, ठीक है। अभी चलिए ऑप्शन डाटा देख लेते हैं। तो कॉल राइटर्स और पुट राइटर्स तो दोनों साइड में ही लगभग सेम ही है, तो यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखिएगा लेवल्स पे। अभी चलिए मूविंग एवरेज को भी देख लेते हैं ज़रा। तो मूविंग एवरेज डेली टाइम फ्रेम पे तो बुलिश दिखा रहा है, ठीक है, यहाँ पे बुलिश ही है। और 2 आवर्स का क्या हाल है? 2 आवर्स में भी बुलिश ही है फिलहाल तो, ठीक है। 1 आवर में थोड़ा यहाँ पे ये दोनों एक साथ लगने वाले हैं शायद, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे ये थोड़ा सा लगने वाला है शायद, ये यहाँ पे ऐसे मुड़ गया है, ठीक है। 20 EMA के ऊपर जो 10 EMA है वो यहाँ पे थोड़ा सा मुड़ने की कोशिश कर रहा है, तो ध्यान रखिएगा इसका, ठीक है। तो अभी चलिए ग्लोबल मार्केट को भी देख लेते हैं। तो डाउ जोन फ्यूचर अभी यहाँ पे -36 साइडवेज है, ठीक है। यूरोपियन मार्केट यहाँ पे साइडवेज बुलिश है, और गिफ्ट निफ्टी साइडवेज 4 है, ठीक है। तो अभी चलिए FII और DII वालों का डाटा भी देख लेते हैं। तो FII वालों ने यहाँ पे फिर से सेलिंग करी है, ठीक है, और DII वालों ने यहाँ पे 2000 करोड़ की बाइंग करी है, ठीक है। ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। अभी चलिए आज का टॉप गेनर और टॉप लूजर्स को भी देख लेते हैं। तो आज का टॉप गेनर है ट्रेंट, बजाज फाइनेंस, ब्रिटानिया, श्रीराम फाइनेंस और ये हीरो मोटो, ठीक है। अभी चलिए देख लेते हैं, तो लूजर से उनको भी देख लेते हैं।
तो आज का जो लूजर्स है वो है JSWS स्टील, अदानी पोर्ट्स, NTPC, SBIN एंड एक्सिस बैंक। ठीक है, आज के लिए बस इतने ही। वीडियो अगर पसंद आए तो एक लाइक कर दीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करना मत भूलना। मैं रोज़ ऐसे प्रेडिक्शन वीडियोस लाता रहता हूँ। ठीक है।